सुनिएगा ध्यान से, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन नाम से ही पता चल रहा है कि सेल ऑन अप्रूवल का मतलब क्या हुआ। नहीं ठीक है चलिए, चल रहा है ना, देख लीजिए। ठीक है चलिए, किसका बात कर, अच्छा सही हो जाएगा। किसका बात करें, सेल ऑन अप्रूवल। बोले क्या बोले, सेल ऑन अप्रूवल। नाम से पता चल रहा है कि हम सेल किए अप्रूवल के बेसिस पे। सेल की अप्रूवल के बेसिस में ना, जब नया नया प्रोडक्ट लेके जाइएगा दुकानदार को दीजिएगा कि मेरा प्रोडक्ट रखिए ना दुकान में, तो बोलेगा बिकेगा नहीं, बिकेगा, जगह नहीं रखेगा, भाव खाएगा। नया प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं देता रिटेलर, तो हमें बोलते हैं कि भैया रखिए, दुकान में रखिए, अच्छा मार्जिन है, रख के देखिए, नहीं बिकेगा हम ले लेंगे, नहीं बिकेगा तो हम आपसे तगादा नहीं मारने आएंगे, बिकेगा तब आपसे तगादा मारेंगे, समझे। नहीं बिकेगा आप मेरा प्रोडक्ट दे दीजिएगा। इसी को हम कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल। क्या कहते हैं, नया बिजनेस में ऐसे ही किया जाता है, समझे। कोई रखेगा क्या आपका गुड्स, नहीं रखेगा, जबरदस्ती रखवाना पड़ता है। हाँ अच्छा डिमांड हो गया, अच्छा चलने लगेगा तो रिटेलर आपको बुला बुला के मांग लेगा, लेकिन शुरुआत में तो आपको इसी बेसिस पे देना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल ऑन अप्रूवल। क्या कहते हैं। तो आप लोग में बिजनेस करिएगा, कोई गुड्स नहीं रखेगा आपका दुकानदार, तो इसी कंसेप्ट पे आपको रखवाना होगा कि रखिए, बिक जाएगा तब पैसा दीजिएगा, नहीं बिकेगा गुड्स दे दीजिए। हम नहीं बिकने से पैसा आपसे नहीं मांगेंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बट रखिए, रखना ही बहुत बड़ा बात है। रिटेलर आपका गुड्स को रख रहा, क्योंकि रिटेलर का दुकानें कितना होता है, 2 इंच का, 4 इंच का फुट होता है, देखते हैं ना, 2 इंच का दुकान, 4 इंच का फुट, वो रखेगा कहाँ आपका माल, उसके पास जगह कहाँ रखने का। तो हम लोग लुभावना देते हैं, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी देते हैं। इसी को हम कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल। बोले क्या बोले, क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़ते हैं। सेल करेंगे उसका एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री पास करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। सेल करेंगे उसका एंट्री क्या पास करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। जोर से बोलो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल का एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिटर्न आ गया, रिटर्न आ गया, उसका एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल का एंट्री बताओ, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आ गया, उसका एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। समझ रहे हैं आप लोग के नहीं समझ रहे हैं। व्हेन फॉर गुड्स अप्रूव्ड एट एबव प्राइस, मान लो दुकानदार खुश हो गया, बोला भैया जो माल दिए तो बहुत कमाई हो रहा है, हम खुश हैं आपका परफॉर्मेंस से, 20,000 का माल का हमने अप्रूव कर दिया कि हमसे 50 ले लीजिएगा, बेसी ले लीजिएगा। ऐसा प्रतिबिंब इंसान कौन है जो आप 20,000 का गुड्स दीजिएगा, बोलेगा आपका परफॉर्मेंस हम बहुत खुश है, बहुत कमाए हैं, आप 20,000 का माल 50,000 ले लीजिए, या 20,000 का माल आप 25,000 रुपये हमसे ले लीजिएगा। ऐसा बहुत कम लोग हैं, लेकिन कंसेप्ट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं दरिया दिल वाले लोग, समझ रहे। तो फॉर गुड्स अप्रूव्ड एट एबव प्राइस, ज़्यादा पैसा मैं अप्रूव कर दिया, बोला जो माल दिए थे रख तो नहीं रहे थे, लेकिन इतना मुनाफा दिया है क्या 20,000 का माल दिया ना, 25,000 ले लीजिएगा, बेसी ले लीजिएगा। तो कितना बढ़ गया सेल प्राइस, 5,000। कितना सेल प्राइस बढ़ गया, तो रिकॉर्डिंग करना होगा, तो इसका एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। डेटर अकाउंट डेबिट टू कितना रिकॉर्डिंग करोगे, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया तो 5,000 रिकॉर्डिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा दिया उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स अप्रूव्ड एट बिलो प्राइस, कम प्राइस में अप्रूव्ड हुआ है, नाटक कर रहा है, रिटेलर बोला जो माल भेजे थे ना, जितना प्राइस में बेचा नहीं बिक रहा है, कम करिएगा तो बेचेंगे, नहीं कम करिएगा नहीं बेचेंगे। ऐसा लोग बहुत है, ऐसा लोग दरिया दिल वाला तो कम है, बट ऐसा बहुत है। फोन करके बोलेगा जो माल 100 रुपये का देके गए थे ना, उसका 80 रुपया करके भाव लगाइएगा तो बेचेंगे, हमको पोसा नहीं रहा है, कस्टमर ले नहीं रहा, समझे। अगर दीजिएगा तो हम बेचेंगे, नहीं दीजिएगा तो हम आपका गुड्स नहीं बेचेंगे, समझे। मैंने सेल प्राइस को कम कर दिया तो कैंसिल मारेंगे, जितना से कम वो क्या करेंगे, कैंसिल। कैंसिल का एंट्री क्या होता है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अरे बेचा था तो डेटर टू सेल, कैंसिल का क्या होगा, सेल्स टू डेटर, सेल्स टू। ऐसा लोग है कि नहीं है कि नहीं, नौ नखरा करेगा, फिर कौन लगाएगा आपको, माल का दाम कम करिए। माल का दाम क्या करेगा भाई, बिजनेसमैन डरा हुआ है, बिजनेसमैन क्या बोलेगा, ठीक है कोई बात नहीं मैं इतना कम कर दूँगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे, तो कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ईयर एंडिंग, अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, अकाउंटिंग ईयर आ गया, बट अप्रूवल पीरियड नॉट एक्सपायर्ड। बोले तो 3 महीना तक रखिए दुकान में, और उसका अप्रूवल पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुआ, तो उसका अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा, हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। माना अकाउंटिंग ईयर आ गया, लेकिन जिसको माल दिए थे ना वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, माना मेरा गुड्स
कस्टमर के पास है, मेरा गुड्स, तो ये एंट्री पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ठो एंट्री पास करेंगे, मतलब जो गुड्स वेट कर रहा है अप्रूवल के लिए, अप्रूवल नहीं मिला उसको, समझे क्या बोले, तो उस अकाउंटिंग ईयर लेकिन आ चुका है, अकाउंटिंग ईयर आ चुका है लेकिन गुड्स वेटिंग में, अप्रूवल के लिए इंतजार कर रहा है, तो अकाउंटिंग ईयर आ गया तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में 2 एंट्री पास करेंगे। एक पास करेंगे हम लोग क्या चीज का भाई, क्या चीज का, कैंसिलेशन का, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैंसिल हो गया, समझ पा रहे हैं। और स्टॉक दिखाएंगे कि स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कॉस्ट प्राइस पे दिखाएगा, कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस पे नहीं, कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस। स्टॉक विद कस्टमर, मेरा स्टॉक कस्टमर के घर में है, मेरा स्टॉक मेरे पास नहीं है, कस्टमर के घर में, टू ट्रेडिंग, कैसा माल है भाई, बिजनेस किए थे उसके साथ क्या किए थे, तो इसीलिए एंट्री होगा स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लियर है क्या, हम पूछ रहे हैं आप लोग एंट्री बताइएगा। फॉर सेल, सेल का एंट्री बताओ, जोर से बोलो, सेल्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड एट एबव प्राइस, ऐसा तो कम है ना, हाँ तो और रिकॉर्ड करेंगे ना, सेल प्राइस बढ़ गया तो सेल ही तो रहेगा, आई सेल ही तो है, हम तो कह रहे सेल में, व्हेन गुड्स अप्रूव्ड एट बिलो प्राइस, कैंसिल मारना होगा। अकाउंटिंग ईयर आ गया लेकिन अप्रूवल पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुआ, अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है, तो 2 एंट्री, सेल को कैंसिल, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर उसको कहाँ मारेंगे हम लोग, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लियर है क्या, आपने मुझे चेन पक्का, ठीक है, बताओ सेल का एंट्री बताओ, तो सेल्स रिटर्न का बताओ, गुड्स अप्रूव्ड एट एबव प्राइस, गुड्स अप्रूव्ड एट बिलो प्राइस, accounting year comes but approval period not expired, data stock with customer account debit to trading। क्लियर, क्लियर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखे हैं लेकिन छोटा छोटा हो गया है, वीडियो वाले को थोड़ा दिखने में दिक्कत होता होगा, बट पढ़ के सुना रहे हैं, आइए पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक सेंट गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2022। सितंबर 15 को सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल रिटर्न बेसिस एट अ कॉस्ट प्लस 33.1/3%, कॉस्ट पे मुनाफा लिए थे 33.1/3%, और कितना का गुड्स भेजे थे भाई, 1.5 लाख, कितना का सेल किया, उसका एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिटो सेल, डेटर अकाउंट डेबिटो, समझे क्या बोले कि नहीं समझे। फिर क्या, अक्टूबर 20 को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटो डेटर। नवंबर 25 को क्या हुआ, रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल, 40,000 का बोला, अप्रूव कर दिए, मान पे किया, टेंशन फ्री हुई एकदम, टेंशन एकदम खत्म करके अप्रूव्ड होगा, कुछ एंट्री नहीं होगा, अप्रूव्ड का कोई एंट्री नहीं होता। नवंबर 28 को हुआ गुड्स अप्रूव्ड एट बिलो प्राइस, सस्ता में हुआ, ओरिजिनल सेल प्राइस दिए थे 50,000 में, बोला 40 बोलिएगा उसका दाम, 10,000 कम करिए, तो रखेगा नहीं तो नहीं रखेगा, कम कर दिए, कितना कम कर दिया, 10,000, कितना कम कर दिया, तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो क्या मारना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, और नीचे क्या बोला, गुड्स विद कस्टमर वेटिंग फॉर अप्रूवल, वेट कर रहा है अप्रूवल के लिए, माने अकाउंटिंग में आ चुका है, और 20,000 का गुड्स इंतजार कर रहा है, क्या चीज के लिए, अप्रूवल के लिए, तो इसका मारना पड़ेगा 2 एंट्री लास्ट का कितना एंट्री मारना पड़ेगा, 2, कौन कौन, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। समझे क्या बोले कि नहीं समझे, क्लियर है, क्लियर है, बोलिएगा तब ना, बोल तो नहीं रहे आप लोग, क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से। पास नेसेसरी जनरल एंट्री आपसे पूछें, अच्छा ऐसा 1.5 लाख का माल बेचे थे, 1.5 लाख का माल भेजे थे, गुड्स रिटर्न 40,000 का हो गया, कितना बचा, 1,10,000, 1,10,000 में 40,000 का अप्रूव्ड हो गया, कितना बचा, 1,10,000 माइनस 40, 70 में से 50,000 वाला एक्सेप्ट हुआ, लेकिन सस्ता में हुआ, तो 50 से लेस करेंगे ना, ओरिजिनल तो 50, ओरिजिनल में से ओरिजिनल माइनस होता है, 70 में से 50 का कितना बचा, तो ये नहीं भी बोलता है ना, तो घटा घटा के निकाल लेते हैं, कितना का वेटिंग के लिए अप्रूव कर रहा है, इंतजार कर रहा है, घटा के निकाल लेते 20, यहाँ तो 20 बोला बाबू सोना की तरफ, इंतजार कर रहा है 20,000 का, नहीं बोलता तो माइनस करके निकालते, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, 1.5 लाख माइनस 40,000, 40,000, 50,000, ये तो है 40, 40, 50, तो 40, 40, 80 या 50, 1,30,000, और 1.5 लाख माइनस 1,30,000 कितना बचा, अरे दीदी वो 40 नहीं 50 देखो, ओरिजिनल 50 था, उसका दाम बोला 40 में देंगे, देना है तो दो, नहीं तो नहीं बेचेंगे,
नहीं समझे? अरे तुमको 50,000 का माल देके गए और 2 दिन बाद फोन कर रहे हो कि कम करिएगा, तो माल रखेंगे नहीं तो नहीं रखेंगे। अब हम तुमको मजबूरी में कम कर दिए, तो हम तो 50 का ना बेचे थे तुमको और तुम उसका वैल्यू लगा दिए 40, तो मेरे लिए तो सेल प्राइस 85 ही रहेगा। हम दुखी होकर बोलेंगे ठीक है तुम्हारा ही खुशी है दादा, समझे क्या बोले? और नया व्यापारी को बहुत दिक्कत होता है। नया व्यापारी नए लोगों को हर काम में दिक्कत होता है। अच्छा करिएगा उसमें भी दिक्कत, खराब करिएगा उसमें भी दिक्कत। समझ पा रहे? एक ईडी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योर को कई रात अकेला झेलना पड़ता है, घर परिवार सबसे अलग होना पड़ता है। बाहर के लोग ताना मारते हैं, फिर घर वाला ताना मारता है कि तुम क्या किया, समझे? तब जाकर के एक बार इतिहास जब लिखता है एंटरप्रेन्योर, तब सब बोलता है कि क्या किया, समझे? शुरुआत में तो बोलता है क्या किया, तब जाके जैसे बहुत सारा ऐसा व्यापारी है जो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? समझ रहे हैं? तो वही स्ट्रगल वाला बिजनेसमैन है, क्या करेगा? कम पैसा जरा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। समझे क्या बोले? जनरल करके दिखाते हैं, मिटा के दिखाते हैं, समझे? हाँ, आप कुछ करिएगा तो भी क्रिटिसाइज होगा, नहीं करिएगा दोनों में होगा। समझे क्या बोले? चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। आ गए हैं, देखिए क्या है, कैसे सम करेंगे अच्छे से समझिए। देखिए जर्नल का फॉर्मेट डाल लेंगे हम लोग, बात नहीं, जर्नल का फॉर्मेट डाल लेंगे ऐसे, देख रहे हैं ये जर्नल का फॉर्मेट लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री। एग्जाम में आएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल हो गया। डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलो टॉपिक पे आते हैं। हाथ को स्टॉप करिए, अच्छे समझिए, हाथ को स्टॉप कर अच्छे समझिए। कितना का माल बेचे थे भाई 15 सितंबर को? 1.5 लाख का। कितना का? बोर्ड में देखिए अच्छे से, हाथ को स्टॉप करो एकदम। 15 सितंबर को 2022 साल है ना, 15 सितंबर यानी 15/9 हो जाए, या सितंबर 15 लिख दो, बात खत्म। सितंबर, चलो गुड्स बेचे है ना, एंट्री क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना का बेचे हैं भैया? कितना का बेचे हैं? 1.5 लाख का। नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, बीइंग गुड सोल्ड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। या समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? लिख देंगे बीइंग गुड्स सेंट टू कस्टमर, कस्टमर को भेजे हैं, ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे बेचे हैं। अरे रिटर्न भी तो आ सकता है, कंफर्म कैसे मान ले बिका? तो बेटा कौन नौ नाटक करेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दी है, समझ रहे? मौका मिलेगा तो कोई छोड़ेगा? बोलिए, सुजोग खेले के उछार ना, भाई कहा नहीं है ये सुजोग मिल रहा है। सेल्स रिटर्न कितना तारीख को? अक्टूबर 20, अक्टूबर 20। तो क्या हो जाएगा भाई? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो डेटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो डेटर। कितना का? 20 है, 20 है ना, 40 है, हो गया। नरेशन लिख देंगे, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर गुड्स पाठिए दिएছে মানে রিটার্ন করে দিয়েছে। চলো आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नवंबर 25 को लेटर दे बोला 40,000 का। ओके ठीक है, ओके तो ओके, बात खत्म। इसने बोला कि 50 का माल का 40 से भाग देंगे, एंड सेल अप्रूव हुआ लेकिन बिलो सेल प्राइस पे, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना तारीख? नवंबर 28। तो नवंबर 28 को हो जाएगा हम लोग का क्या चीज?
सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना रहेगा बाबा? 10,000 10,000 रुपया कम हो, जो कम हो 10,000 लिख देंगे। बिंग गुड्स अप्रूव्ड एट बिलो प्राइस, बिंग गुड्स अप्रूव्ड एट बिलो प्राइस, अप्रूव्ड एट बिलो प्राइस। लोग नॉन अटक तो करते ही हैं। बिंग गुड्स अप्रूव्ड एट कौन सा प्राइस? बिलो प्राइस। कौन सा प्राइस? कितना का इंतजार कर रहा? 20,000। कितना का? 20,000 का इंतजार कर रहा, तो क्या लिख देंगे हम लोग? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सन्डे डेटर भी आप लिख सकते हैं। कितना? दिसंबर, बात नहीं, दिसंबर 31 क्या एंट्री हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट डेटर टू डेटर। कितना रे बाबा? 20,000। नरेशन लिख देंगे बिंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ सेल, कैंसिल मारो, बिंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ सेल्स, बिंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ क्या? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बिंग को कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ सेल, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑन सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस, सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस पे भेजी थी बाबा, सेल रिटर्न बेसिस। क्लियर? अब ये तो 20,000 हो गया, एक और एंट्री पास करना होगा। क्या पास करना होगा? स्टॉक विथ अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, वीडियो में नीचे वाला कवर होगा पर्सन, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। कितना रे बाबा? स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 20,000 नहीं, क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें? ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेल प्राइस। दिया कॉस्ट प्लस कॉस्ट पे दिया 33/3%, 33/3 को कहते हैं प्यार से 1/3। तोड़िएगा ना 33/3 को तो 130 है, तोड़ो तो 33 में मल्टीप्लाई करो, 99 प्लस 1 करो 100, 100/3, 100 अब परसेंट के लिए नीचे फिर 100, तो 100 100 तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 3। मुंह से बोले तो समझ आया कि लिख के समझा? हाँ आ गया समझ में? लिख देंगे, ये सवाल मिटाएंगे तो ठीक है। तो 1/3 कहते हैं, 33/3 जहाँ भी देखना 1/3 समझना। कैसे आ रहा बता दे रहे, टेंशन का कोई बात नहीं। कॉस्ट पे 1/3 दिया है, कॉस्ट पे क्या दिया है? ये तो सेल प्राइस है 20,000, तो कॉस्ट का चीज सेल पे चार्ज नहीं कर सकते। कॉस्ट का चीज सेल पे तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट से हमको कहाँ जाना पड़ेगा? सेल पे। कॉस्ट से कहाँ जाना पड़ेगा? तो चले जाओ। तो कॉस्ट से सेल पे जाने का तरीका ऊपर और नीचे में प्लस हो जाता है। ऊपर 1/3 है तो सेल पे 1/4 हो जाएगा, 1/3 है तो सेल पे कितना हो जाएगा? सेल से कॉस्ट पे आने का तरीका ऊपर और नीचे में माइनस होगा, ऊपर और नीचे में। तो कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे कितना होगा? 1/4। कितना हो गया? और सेल से कॉस्ट पे आएंगे तो कितना होगा? ऊपर 1/4 है तो नीचे माइनस करके कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्लियर? तो स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छे समझिएगा। तो गुड्स कितना का? 20,000 का है ना, तो 20,000 में तो प्रॉफिट है, तो 20,000 माइनस 20,000 का 1/4। अब सेल पे आएगा डायरेक्ट हिट हो जाएगा, प्रॉफिट हटाएंगे तब ना कॉस्ट आएगा। कॉस्ट प्राइस पे लिखना, क्या चीज पे लिखना? कॉस्ट प्राइस। तो सेल में से प्रॉफिट हटाएंगे तब ना कॉस्ट आएगा। सुनिए, कॉस्ट पे 1/3 है तो ऊपर वाला नीचे में क्या होता है? प्लस होता है। मान लो इधर में रहता 2/3, तो सेल पे कितना होगा? 2/5, 2/5। इधर में रहता 3/10, तो इधर में क्या होगा? 3/7। अरे सेल से कॉस्ट पे आने के लिए ऊपर वाला नीचे माइनस, तो ऊपर 3 है तो नीचे माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3/7। कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए ऊपर वाला नीचे में प्लस, और सेल से कॉस्ट पे आने के लिए ऊपर वाला नीचे में। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बोलिए, समझे हैं? तो 3/10 है तो इधर कितना होगा? 3/7। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? हाँ सर। तो कितना होगा? 1/4। अब देखो आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस कैसे आता है? सेल माइनस प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट तो 1/4, प्रॉफिट कितना है? तो सेल प्राइस 20,000 है, तो 20,000 का 1/4 प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल में से प्रॉफिट हटाओगे तो क्या आएगा? कॉस्ट क्या आएगा? तो 20,000 का 1/4 कितना होगा? 5,000। तो 20,000 में से 5,000 प्रॉफिट हटा दो, कितना बचेगा? 15,000। एंट्री हो जाएगा 15,000। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? नरेशन हो जाएगा। बी एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइन विद कस्टमर। बी एडजस्टमेंट being adjustment for cost of goods, cost of goods line with customer, being adjustment for goods line with customer। कितना हो रहा? 15,000। कितना हो रहा? 15,000। क्लियर है क्या? आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, लेजर फोलियो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट टांग लीजिएगा अगर इच्छा है तो, क्या दिक्कत है? समझे? एक तो यहाँ बगल में छोटा सा हो जाता है लेजर फोलियो, मन करे तो टांगिए, नहीं मन करे मत टांगिए। ये मैंडेटरी नहीं, समझ लो। जहाँ मैंडेटरी था वहाँ हम कराए। कहाँ मैंडेटरी था? यहाँ मैंडेटरी नहीं। समझ गया क्या बोल? इच्छा है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर है क्या? पक्का एक क्लियर है? बोलिए। क्लियर है कि जबरदस्ती क्लियर करवा दे रहे हैं? उतारिए तो बनाइएगा तो ज़्यादा समझ जाएगा। उतारिए फटाफट।